इसी पे एक स्टैट पढ़ रहा था। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पर मिलियन ऑफ पॉपुलेशन वी हैव 200 to 300 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड लैब्स। वेयर एज अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे पर मिलियन में सिर्फ 2 या ढाई हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स लेस देन डेवलप्ड कंट्रीज़। सो देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या आता है कि ये जो केसेस हैं जो पेंडिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये नंबर्स बढ़ाने होंगे, यूनिवर्सिटीज़ को सामने आना होगा, एक क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करनी होगी, क्योंकि इसमें रिस्क भी है। आपका एक एक ऐसा एक्सपर्ट जो सही से आपने उसको ट्रेन नहीं किया, आपने सही से उसको एजुकेशन नहीं दी, तो फिर तो वो किसी निर्दोष आदमी के खिलाफ भी रिपोर्ट दे सकता है। बट आपको लगता नहीं है कि ये टू मच पावर है किसी के हाथ में? देखिए, टू मच पावर तो नहीं है, क्योंकि सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पे तो अदालतें फैसला नहीं करती हैं। हम्म। बहुत सारे और फैक्टर हैं। अगर किसी ने किसी का खून किया तो चाकू पे फिंगरप्रिंट के निशान मिलने मात्र से ही उसको फांसी नहीं हो जाएगी। उसकी वहाँ प्रेजेंस होनी चाहिए, उसकी उसको देखने वाले एक दो लोग आई विटनेसेस होने चाहिए, तो सर्कमटेंशियल एविडेंस भी तो होने चाहिए जो उस थ्योरी को प्रूव करें। जो उस थ्योरी को प्रूव करें। बट ऐसा भी बहुत लोग करते होंगे केसेस में कि लोग ये सारे एविडेंस एज अ अमेजिंग क्रिमिनल पूरा का पूरा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी क्रिएट करते होंगे। अपराधी चाहे जितना शातिर हो, गलती जरूर करता है। कोई ऐसी गलती जो किसी ने की हो जो आपने फॉरेंसिक में पकड़ी हो, अदर देन ये जो केसेस ऑलरेडी बताए हैं? ऐसा कोई अपराध नहीं है हाँ। जिसमें गलती ना हुई हो। अगर गलती नहीं होगी तो पकड़ा ही नहीं जाएगा। दुनिया के कोई भी क्राइम इतना परफेक्टली नहीं हुआ दुनिया का जिसमें क्रिमिनल ने गलती ना की हो। हम्म। देखिए, आप कुछ भी प्लान करोगे, कितना भी प्लान करोगे, एन नंबर्स ऑफ फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं। सबको आप कैसे आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो? हम्म। कुछ तो आप छोड़ोगे। तो मैं तो यहाँ तक मानता हूँ या मैं समझता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई अपराधी नहीं हुआ जो गलती ना करे। गलती तो वो करेगा। और ज़्यादातर किस किस टाइप की गलतियाँ करते हैं क्रिमिनल्स? लोकार्ड की एक्सचेंज थ्योरी, हम्म। वो अपने साथ कुछ लाएगा, छोड़ के जाएगा। कुछ नहीं लाया, अपने शू की मिट्टी छोड़ के जाएगा। शू की मिट्टी तक से आप लोग पकड़ सकते हो बिल्कुल। क्रिमिनल? मान लीजिए कि मैं कहीं कीचड़ वाली जगह से आया हूँ, हाँ। या मैं किसी ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ किसी मिट्टी का प्रकार दूसरा है, और यहाँ मेरे फुटप्रिंट से रिलीज जो हुआ है वो एक ख़ास तरह की मिट्टी है जो उस इलाके को बिलोंग नहीं करती है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई ना कि क्रिमिनल उस इलाके का है। या गीली मिट्टी उसके शूज़ से निकली, किसी ऐसी जगह या ऐसे रास्ते से आया है जहाँ पे गीली मिट्टी है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि उस टाइम पे गीली थी मिट्टी, अब नहीं है, बारिश हुई थी। तो उस टाइम पे गिली थी तो वो टाइम, ना वो टाइम डिटेक्ट करना मुश्किल है, ना उस बारिश को डिटेक्ट करना मुश्किल है, ना उस रास्ते को कि डिटेक्ट किस करना एरिया मुश्किल। में इस टाइम पे बारिश हो रही थी बिल्कुल, और कहाँ हो रही थी, कितनी दूरी से हो रही थी। बिल्कुल। तो ऐसा मुश्किल नहीं है। एक जगह तो एक टमाटर ने बहुत अच्छा क्लू दिया था। क्या था वो? हालांकि वो केस हमारे पास पूरा केस नहीं था, वो लैब में सिर्फ प्रेशर एनालिसिस के लिए टमाटर आया था। तो क्या था कि किचन के बाहर एक टमाटर गिरा हुआ था। एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की और वहाँ से कूदा, तो टमाटर वो वेस्ट नहीं होता है कि भाई ये काम का नहीं, चलो बाहर फेंक दिया। हाँ हाँ हाँ। उसका शू प्रिंट उस टमाटर पे पड़ा। जब वो कूद के गया बाहर। जब वो कूद के गया, उसमें एक पार्शियल प्रिंट शू का बना था। तो उसको भी जो भी क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स थे उन्होंने फोटोग्राफ किया, उन्होंने उसको स्केल किया। उस शू प्रिंट और सोल के उससे पूरे सोल को रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट किया गया। कितने नंबर का जूता वो हो सकता है पॉसिबल, ये जो प्रिंट है ये किस ब्रांड का प्रिंट हो सकता है, नाइक का हो सकता है, एडिडास का हो सकता है, किसका हो सकता है, वो सारे प्रिंट्स के डिज़ाइन क्या क्या अभी इधर बने हैं, कैसे हैं, ये देखा गया। तो वो एक टमाटर। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि भाई आप कुछ नहीं गलती करोगे तो एक टमाटर पे ही कूद जाओगे। वहाँ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो सी, दिस साइंस इज वेरी ब्यूटीफुल, and this science is made for the victims, made for to protect the society, to improve the justice, to increase the fear of justice.
भाई जब अपराधी को पता होगा कि हम कुछ भी करेंगे हम पकड़े जाएंगे, शायद अपराध भी कम हो। ऑफ कोर्स होगा ही। अगर मुझे किसी को भी XYZ को पता है कि यार एक ये लोग तो टमाटर तक से पकड़ लेते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो 10 जगह ऐसे सोच के जाएगा कि मुझे नहीं करना। दूसरा कि मोबाइल फ़ोन और कम्युनिकेशन के इस दौर में हमारे पास अपराध के अब तरीके बदलते जा रहे हैं और बहुत डरावनी तस्वीर है। मैं और आप यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे माइक्रोफोन को किसी ने कंप्रोमाइज़ करके और वो कंट्रोल ले लिया है, और फ़ोन पे तो जो बात सुनी जाती है या टेप हो सकती है, जो हो सकती है वो तो एक अलग की बात है। अब तो मैनुअल बातचीत मेरी आपकी सुनी जा सकती है, सिर्फ माइक्रोफोन को उसको कंप्रोमाइज़ करना है। बहुत ही यानी ये बहुत कॉमन है। मतलब बहुत छोटी चीज़ है। एंड आप ये अपने रेगुलर डे टू डे में देख रहे हो कि लोगों के साथ हो रहा है, जी, कि उनको बिना पता हुए उनका नहीं फ़ोन का पता है। माइक्रोफोन ऑन होता है और उनकी सारी बातें पकड़ी सारी जाएंगी। बातें कोई भी सुन सकता है। इतने मतलब इस तरीके के मालवेयर और इन्फेक्शन इस समय आ चुके हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो डिजिटल दुनिया जो है बहुत खतरनाक होती जा रही है। इसके लिए लोगों को सोचना होगा, उनको अवेयर होना होगा, उनको थोड़ा सा पढ़ना होगा कि मैं कैसे कैसे सुरक्षित रहूं। मैं कैसे रहूँ मेरे फ़ोन में, अगर मुझे कैसे पता चलेगा? कैन आई डू समथिंग टू अवॉइड इट? पहले तो आप इस फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। भाई आपसे ज़्यादा आपके बारे में आपका फ़ोन कैसे जान सकता है? मैं बहुत बेसिक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। आप छोड़ दीजिए टेक्निकलिटी। मेरी हर चीज़ मेरे मोबाइल पे कैसे हो सकती है? बिलीव मी, आपसे ज़्यादा आपके बारे में आपका मोबाइल फ़ोन जानता है, आपकी माताजी से ज़्यादा, आपके पिताजी से ज़्यादा, आपके टीचर से ज़्यादा। और ये डेटा किसी के भी हाथ लग गया तो वो आपके बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। आई एग्री। तो ये हथियार हम सबके हाथ में तो है, लेकिन इस हथियार को हमको हैंडल कैसे करना है ये किसी को नहीं पता। इसके लड़ने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, ये समझिए कि हम क्या करें, ये मत समझिए हम क्या न करें, इसको समझना शुरू करिए कि मुझे इस फ़ोन पे क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? अपनी निजी जानकारियाँ नहीं देनी चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आपको इस फ़ोन को कुछ बताना नहीं चाहिए। बट मैं इसको कहाँ बता रहा हूँ कुछ? फॉर एग्जाम्पल दो जैसे कोई। आप सब कुछ बता रहे हो। आप अपनी फ़ोटो खींच रहे हो, उसको भी आप इसके साथ साथ क्लाउड के साथ साथ न जाने वर्चुअल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रख रहे हो। वो एक फ़ोटो कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप कहाँ रह रहे हो, किस तरीके का आपका प्रोफाइल है, आप कितना कमा सकते हो। एक फ़ोटो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देती है। आप हमारे पोटेंशियल टारगेट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, आपसे मैं कितना पैसा वसूल सकता हूँ, आपसे मैं क्या क्या हासिल कर सकता हूँ, आपने घड़ी कौन सी डाली है, आपने घड़ी आपने कौन सी कपड़े कौन डाली से है, ब्रांड के डाले हैं। क्या ब्रांड के डाले हैं, सब कुछ तो आप दे रहे हो। राइट। आपने सब कुछ पब्लिक कर रखा है। तो आप इस बाजार में खुद एक शिकार की तरह सज धज के और आप निकले हो। बैठे हो, वेट कर रहे हो। आप वेट कर रहे हो कि आए वो और हमारा शिकार शिकार करे, तो वो आपका शिकार कर रहा है, आप खुद शिकार बन रहे हो। तो मेरी सलाह ये है कि आप इस मोबाइल फ़ोन पे क्या क्या किया जा सकता है ये मत सीखिए। आप ये सीखिए कि इस फ़ोन पे क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लाउड पे सिंक मत करो। एक चीज़ ये, कोई भी संवेदनशील जानकारी आप डिजिटल मोड में मत रखिए, अपने पासवर्ड मत रखिए, कोई भी चीज़ मत रखिए। आपको क्या लगता है कि जो आप डिलीट कर देते हो वो मिलता नहीं है क्या? आप निकाल सकते हो। फॉरेंसिक्स निकालता ही है। आप फॉर्मेट कर दो, कुछ भी कर दो, जब वो मैंने अपना लेबोरेटरी में आएगा